आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। 2 से 3 दिन पहले गोवा के नाइट क्लब में आग लग गई थी और इस आग लगने की वजह से 25 लोगों की इसमें जान चली गई थी, सिर्फ दम घुटने की ही वजह से। आग का कारण बताया गया था सिलेंडर फटने की वजह। इसमें बहुत सारी खामियां सामने आई। उस क्लब के पास में लाइसेंस भी नहीं था, जिसकी वजह से और यह ज़्यादा वहाँ पर आग ने एक रौद्र रूप लिया और जिसकी वजह से 25 लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन अब एक और नई खबर सामने आई है। गोवा जो अग्निकांड हुआ है उसमें जो गोवा की जो सरकार है उसने उस पर एक्शन लिया है, तुरंत एक्शन लिया है और उसमें जो क्लब के और दूसरी जो ब्रांचेस थी उन पर बुलडोज़र चला दिया गया, यानी बिल्कुल ख़त्म और तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये जो बताए जा रहे हैं नाइट क्लब, ये लुथरा भाइयों के नाम पर बताए जा रहे हैं। इन पर वहाँ की सरकार ने बुलडोज़र चलवा दिया है। पूरी तफसीर हम इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में लगे भीषण आग के बाद गोवा की सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश के बाद नाइट क्लब को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी निर्देश के तहत लूथरा ब्रदर्स के रोमिया लैंड बीच स्थित क्लब पर भी बुलडोजर चला दिया गया। यानी जो जहां पर आग लगी थी जिस नाइट क्लब, उसको तो बिल्कुल सरकार ने बुलडोजर चलवा ही दिया। इसके अलावा एक और जो लूथरा जो ब्रदर्स है, रोमिया लैंड उसका नाम था उस नाइट क्लब का, उस पर भी वहां की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। वाकाटोर इलाके में मौजूद रोमियो लैंड रेस्टोरेंट का एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है। बता दें, इसके मालिक गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा हैं। ये दोनों भाई हैं। ये दोनों ही रोमियो लैंड के पास बर्च के भी मालिक हैं। इसके अलावा एक और इनका तीसरा जो नाइट क्लब है ये उसके भी मालिक हैं, जहां 7 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। गोवा पुलिस ने मुख्य आरोपी और गोवा नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लुथरा के खिलाफ इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई से संपर्क किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि वह देश छोड़कर भाग गए थे। इंटरपोल ब्लू नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या क्रिमिनल जांच के संबंध में उसकी गतिविधि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। भगोड़ों को हिरासत में लेने के लिए रेड नोटिस तभी जारी किया जा सकता है जब चार्जशीट फाइल हो जाए और वांटेड व्यक्ति के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाए। यानी अगर उसको अरेस्ट कर लेते तो उसकी मतलब यह है कि जमानत नहीं हो सकती है। गोवा टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर धीरज वागले ने कहा, हम बीच की तरफ से अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। मतलब यह है कि जो पूरा हिस्सा है उसको नहीं तोड़ा गया है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था उस हिस्से को तोड़ा गया है। तोड़ा जाने वाला कुल एरिया 198 स्क्वायर मीटर का है, जो मतलब इस नाइट क्लब के अंदर आता है। बता दें, गोवा अग्निकांड के बाद क्लब के दोनों मालिक दिल्ली के रास्ते थाईलैंड भाग गए हैं। अब उनका नाम इंटरपोल की लिस्ट में आ चुका है। पुलिस उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश में अब लग गई है, यानी यहाँ से वो भारत छोड़ चुके हैं। अब इसके बाद में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से गोवा के अंदर ये अग्निकांड हुआ है उसके बाद वहाँ की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि एक तो भारतीय तो जाते ही हैं नाइट क्लबों में, इसके अलावा जो बड़ी तादाद होती है वो विदेशी सैलानियों की होती है। इसके बाद वहाँ पर जो विदेशी सैलानियों के साथ में जो बर्ताव होता है, कुछ दिन पहले ऐसी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक लेडीज़ जो भारत दूसरे देश की थी, उसके साथ में एक भारत का आदमी कुछ विदेशी नागरिकों के साथ में गलत बर्ताव किया जाता है। अब इसके बाद क्योंकि जो गोवा कि जो इलाका है या गोवा जो शहर है वो एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, भारत से नहीं पूरे अराउंड द वर्ल्ड द पीपल कम हियर फॉर एक्सप्लोर द गोवा, फॉर एक्सप्लोर द बीचेस ऑफ द गोवा। सो इस सब चीज़ के लिए गोवा का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, लोगों को बहुत वहाँ पर आमदनी होती है। लेकिन अब इसके बाद में जिस तरीके से नाइट क्लब में आग लगी है उसको देखते हुए 25 लोगों की इसमें जान चली गई। अब गोवा की सावंत सरकार ने एक्शन मोड में वो आ गई है और इसके बाद में जो भी मतलब इलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हुए हुए हैं, कोई भी साइट जो भी मतलब ये है कि जहाँ पर सैलानी घूमने के लिए जाते हैं, तो अब उन पर बुलडोज़र चलाने की जो एक्शन है उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता।
ये थी गोवा के मुतालिक रिपोर्ट। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। 2 से 3 दिन पहले गोवा के नाइट क्लब में आग लग गई थी और इस आग लगने की वजह से 25 लोगों की इसमें जान चली गई थी, सिर्फ दम घुटने की ही वजह से। आग का कारण बताया गया था सिलेंडर फटने की वजह। इसमें बहुत सारी खामियां सामने आई। उस क्लब के पास में लाइसेंस भी नहीं था, जिसकी वजह से और यह ज़्यादा वहाँ पर आग ने एक रौंद रूप लिया और जिसकी वजह से 25 लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन अब एक और नई खबर सामने आई है। गोवा जो अग्निकांड हुआ है उसमें जो गोवा की जो सरकार है उसने उस पर एक्शन लिया है, तुरंत एक्शन लिया है। और उसमें जो क्लब के और दूसरी जो ब्रांचेस थी उन पर बुलडोज़र चला दिया गया, यानी बिल्कुल ख़त्म और तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये जो बताए जा रहे हैं नाइट क्लब, ये लुथरा भाइयों के नाम पर बताए जा रहे हैं। इन पर वहाँ की सरकार ने बुलडोज़र चलवा दिया है। पूरी तफसीर हम इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में लगे भीषण आग के बाद गोवा की सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश के बाद नाइट क्लब को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी निर्देश के तहत लूथरा ब्रदर्स के रोमिया लैंड बीच स्थित क्लब पर भी बुलडोजर चला दिया गया। यानी जो जहां पर आग लगी थी जिस नाइट क्लब, उसको तो बिल्कुल सरकार ने बुलडोजर चलवा ही दिया। इसके अलावा एक और जो लूथरा जो ब्रदर्स है, रोमिया जो लैंड उसका नाम था उस नाइट क्लब का, उस पर भी वहां की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। वाकाटोर इलाके में मौजूद रोमियो लैंड रेस्टोरेंट का एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है। बता दें, इसके मालिक गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा हैं। ये दोनों भाई हैं। ये दोनों ही रोमियो लैंड के पास बर्च के भी मालिक हैं। इसके अलावा एक और इनका तीसरा जो नाइट क्लब है ये उसके भी मालिक हैं, जहां 7 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। गोवा पुलिस ने मुख्य आरोपी और गोवा नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लुथरा के खिलाफ इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई से संपर्क किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि वह देश छोड़कर भाग गए थे। इंटरपोल ब्लू नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या क्रिमिनल जांच के संबंध में उसकी गतिविधि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। भगोड़ों को हिरासत में लेने के लिए रेड नोटिस तभी जारी किया जा सकता है जब चार्जशीट फाइल हो जाए और वांटेड व्यक्ति के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाए। यानी अगर उसको अरेस्ट कर लेते तो उसकी यह है कि जमानत नहीं हो सकती है। गोवा टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर धीरज वागले ने कहा, हम बीच की तरफ से अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। यह है कि जो पूरा हिस्सा है उसको नहीं तोड़ा गया है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था उस हिस्से को तोड़ा गया है। तोड़ा जाने वाला कुल एरिया 198 स्क्वायर मीटर का है, जो इस नाइट क्लब के अंदर आता है। बता दें, गोवा अग्निकांड के बाद क्लब के दोनों मालिक दिल्ली के रास्ते थाईलैंड भाग गए हैं। अब उनका नाम इंटरपोल की लिस्ट में आ चुका है। पुलिस उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश में अब लग गई है, यानी यहाँ से वो भारत छोड़ चुके हैं। अब इसके बाद में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से गोवा के अंदर ये अग्निकांड हुआ है उसके बाद वहाँ की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि एक तो भारतीय तो जाते ही हैं नाइट क्लबों में, इसके अलावा जो बड़ी तादाद होती है वो विदेशी सैलानियों की होती है। इसके बाद वहाँ पर जो विदेशी सैलानियों के साथ में जो बर्ताव होता है, कुछ दिन पहले ऐसी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक लेडीज़ जो भारत दूसरे देश की थी, उसके साथ में एक भारत का आदमी कुछ विदेशी नागरिकों के साथ में गलत बर्ताव किया जाता है। अब इसके बाद क्योंकि जो गोवा कि जो इलाका है या गोवा जो शहर है वो एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, भारत से नहीं पूरे अराउंड द वर्ल्ड द पीपल कम हियर फॉर एक्सप्लोर द गोवा, फॉर एक्सप्लोर द बीचेस ऑफ द गोवा। सो इस सब चीज़ के लिए गोवा का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, लोगों को बहुत वहाँ पर आमदनी होती है। लेकिन अब इसके बाद में जिस तरीके से नाइट क्लब में आग लगी है उसको देखते हुए 25 लोगों की इसमें जान चली गई। अब गोवा की सावंत सरकार ने
एक्शन मोड में वो आ गई है। और इसके बाद में जो भी मतलब इलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हुए हुए हैं, कोई भी साइट जो भी मतलब ये है कि जहाँ पर सैलानी घूमने के लिए जाते हैं, तो अब उन पर बुलडोज़र चलाने की जो एक्शन है उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। ये थी गोवा के मुतालिक रिपोर्ट। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।